हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में एक पेपर का कटिंग बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और सभी लोग के पास से आ रहा है कि रिजल्ट जारी होने वाला। क्या हमने लिख रखा है थंबनेल में कि यह फर्जी न्यूज कौन फैला रहा है? फर्जी न्यूज कौन फैलाना कहने का कारण है, मुझे क्या कारण है यह सब अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में स्कोर कार्ड आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, या झूठ मूठ का ये खबर फैलाया जा रहा है। क्या न्यूज पेपर में जो पेपर छप गया वो वाकई में सच्चाई पेपर होता है या सही सही कटिंग होता है, सही न्यूज होता है? ये सभी चीज को आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए मैंने ये कहा है कि यह जो है फर्जी न्यूज कौन फैलाना चाहता है। या आप देखे होंगे, आप तक ये पहुंच गया होगा यह नोटिस, अनुदेशक का रिजल्ट जारी करेगा आयोग। क्या करेगा आयोग? कौन आयोग है भैया? बीटीएससी। बीटीएससी भैया इतना बढ़िया रहता ना तो बात ही क्या कहें आपसे। यहां देखिएगा, हमने साफ साफ कह दिया है कि फर्जी न्यूज क्यों फैलाया जा रहा है, फर्जी न्यूज क्यों फैलाया जा रहा है। तो देखते हैं, हम इसको बताते हैं कि फर्जी न्यूज क्यों कह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फर्जी न्यूज इसलिए कह रहे हैं कि यहां देखिएगा पेपर में क्या लिखा गया और क्या दिया गया है। आइए देखिए, यह जो न्यूज है, आज हम वीडियो बना रहे हैं हिंदुस्तान पेपर में छापा गया। हिंदुस्तान पेपर द्वारा, हिंदुस्तान पेपर एक बहुत ही पुरानी पेपर है जिसपे लोगों की विश्वसनीयता भी बनी हुई है। लेकिन देखिए, ये छापा जाता है, कोई भी न्यूज छापा जाता है तो न्यूज को जो खबर मिलता है या न्यूज रिपोर्टर को जो न्यूज मिलता है उसी के आधार पे वो न्यूज छापते हैं। क्यों न्यूज ये छापना पड़ गया? आखिरकार बीटीसी को क्या ऐसा आ गया कि यह नोटिस निकालना पड़ गया कि नहीं, हम जो है रिजल्ट देने वाले हैं, ये रिजल्ट दिया जाएगा कि नहीं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा। यह जो है वाकई में फर्जी खबर है, ये मैं कैसे आपको बता रहा हूं। देखिएगा, ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज है, ये सही न्यूज है कि हाँ ये पेपर आज छापा गया है और आज के पेपर में ये है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, अनुदेशक का रिजल्ट जल्द जारी करेगा आयोग। अनुदेशक का रिजल्ट जल्द जारी करेगा आयोग। बीटीएससी भैया लग रहा है कि अब जगने वाली है। जगने वाली नहीं है, उसको जगाया जा रहा है। कैसे जगाया जा रहा है देखिएगा। आपको लग रहा है कि बीटीएससी जग रही है, जग नहीं रही है, उसको जगाया गया, उंगली किया गया है, तब जाके वो जगने आया है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि पटना, देखिएगा पटना का न्यूज है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जल्द ही अनुदेशक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। आयोग के अधिकारी ने बताया। आयोग के किसने बताया भैया? अधिकारी ने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट निकालने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होती है। आचार संहिता लगा हुआ है, आपको मालूम है कि रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। क्या ऐसा है कि नहीं, ये भी आपको बताएंगे कि वास्तव में ये सच्चाई है या झूठी खबर है कि हाँ चुनाव आयोग जब आचार संहिता लगे है तो वास्तव में रिजल्ट नहीं निकलता। ये भी मैं आपको पेपर नोटिस से दिखाऊंगा, चुनाव आयोग के पत्रांक में दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या रिजल्ट नहीं दिया जाता है या दिया जाता है। ये अंत तक बने रहिएगा, आज मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को। और वो लोग ऐसे जो केस किए हैं उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। बीटीएस, अब आगे आइएगा, यहां लिखा गया है कि यह परीक्षा 2404 पदों के लिए, 2404 पदों के लिए भैया, 2404 पदों के लिए यह परीक्षा थी ही नहीं। यह जो परीक्षा थी 1289 डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए थी। डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए थी। इसको जो है डिप्लोमा डिग्री समझ लीजिए। और ये जो हमको आईटीआई वालों का सीट था 910, टोटल मिलाकर सीट होता है 2189। टोटल जो है, यह जो है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, यह जो है आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। यह जो क्या है आईटीआई वालों के टोटल मिलाकर जो है 2189 सीट यहीं से फर्जी हो जाता है। कैसे ये लोग लेटर देते हैं विभाग को, पेपर न्यूज वाले को, कि ऐसे छाप देते हैं 2404, 400 सीट, 300 सीट भैया, 300 सीट में कई परिवारों का भोजन पालनहार होने लगेगा। 300 सीट कम नहीं होता है। इतनी बड़ी गलती पेपर कैसे करती है? आगे आइएगा, आगे देखिएगा। उसके बाद कहा गया है कि इसमें 20,000 के आसपास अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। क्या 30 ट्रेड में
29 ट्रेड में, 28 ट्रेड में, 29 ट्रेड में, 30 ट्रेड में क्या 20,000 विद्यार्थी मिले थे पूरा। आईटीआई हो गया, एनसीबीटी वाले छात्र हो गए, आईटीआई वाले छात्र हो गए, नॉन सीआईटीएस वाले छात्र हैं, आईटीआई डिग्री डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं, नॉन सीआईटीएस वो भी हैं। तो क्या मिला के टोटल 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 20,000 बच्चों को बीटीएससी द्वारा रिजल्ट देना है, बीटीएससी द्वारा 20,000 रिजल्ट। क्या है, कैसे मान ले कि ये सच है और ये सही है, कैसे मान ले हम। कुछ लोग कह रहे नहीं आ गया है ना, तो यह जो है रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम कह रहे नहीं आएगा। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, कुछ चीजों को देखना जरूरी। ये पेपर का कटिंग था और यहां और भी देख लीजिए। देखिए यहां पे एक और चीज लिखा गया है, रिजल्ट निकालने के लिए जो है, निकालने के लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होती है। क्या वास्तव में अनुमति प्राप्त करनी होती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, अंत तक जरूर बताऊंगा, देखते रहिए आखिरकार क्यों ऐसा करना पड़ा। देखिएगा, अगर आपको लगता है कि पेपर में छप जाने से रिजल्ट आ जाता है तो देख लीजिए कैसे पेपर में छपता है। यहां देखिए, यहां 7 जनवरी 2020 का पेपर है। किसका पेपर है? 7 जनवरी 2020 का पेपर है। कह रहा है कि आईटीआई में होगी 2400 इंस्ट्रक्टरों की बहाली। क्या 2020 में भर्ती का पेपर आया? कहीं आया, दिखा? नहीं दिखा। आगे बढ़िए, आगे नहीं पढ़ेंगे हम, आगे बढ़िए। यह जो पेपर का आप कटिंग देख रहे हैं 22 जुलाई 2020 का है। कब का है? 22 जुलाई 2020 का है। कुछ ही महीनों बाद फिर से आता है, आईटीआई में 2500 पदों की बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी। भैया बीटीएससी कितना मूर्ख बनाइएगा, लोगों को कितना मूर्ख बनाइएगा। विभाग बना रही है या गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लोग बना रहे हैं या बीच में इंटरवेनर बने लोग बना रहे हैं। आखिरकार क्यों इस पे केस होता है ये भी आपको बताएंगे। आगे बढ़िए। ये जो था आपको 3 डेट में दिया गया। आप देखें कि कैसे जो है पेपर में छापा गया कि इतनी भर्तियां निकालना है। क्या चुनाव आयोग की तरफ से वाकई में रोक है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से वास्तव में इस भर्ती पर रोक है? मैं इसको भी आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रुकिएगा। यहां से हम देखेंगे कि क्या चुनाव आयोग वाकई में मना कर देती है कि भर्ती नहीं होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो भी पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, क्या 2-3 महीने के लिए पूरा ठप कर देना चाहिए उसे? तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशानुसार सहमति के दौरान क्या करे और क्या ना करे, एक पत्र जारी होता है, एक जो है बुक जारी होता है। उसमें जो है पत्रांक संख्या देख सकते हैं, इस तरह से है, इस तरह से आपको मिलेगा पत्रांक संख्या। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया होता है कि देखिएगा कि सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व से जारी समस्त नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखा जा सकता है। समस्त नियुक्ति प्रक्रिया, जो भी पहले से नियुक्ति चल रही है, भर्तियां चल रही हैं, उसका जो है नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखा जा सकता है। क्या यह भर्ती रोकने का कोई उचित है? और आपको मालूम होगा आज ही की डेट एनपीसीआईएल का आज ही के डेट रिजल्ट जारी किया गया है। तो एनपीसीआईएल आज के डेट में रिजल्ट जारी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं जारी कर सकते? क्या आपके ऊपर आचार संहिता लग रहा है? इसके ऊपर नहीं लग रहा है। ये एक तरह से बहाना है, यह एक तरह से बहाना है सरकार के लिए। बीटीएससी आखिरकार क्यों पेपर में छापना पड़ा, किसके दबाव में छापना पड़ा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आपको मैं क्लियर करा दूंगा आज। देखिए, सबसे पहले तो जान जाइए कि यह जो है रिजल्ट दबाव में दिया गया है। यह दबाव में क्यों दिया गया है, इसको देखिएगा। बिहार राज्य, ये यहां देखिएगा, बिहार राज्य सीआईटीएस सीटीआई प्रशिक्षित अनुदेशक अभ्यर्थी संघ प्रदेश इकाई पटना बिहार। यह जो है एक संघ है, आईटीआई अनुदेशक संघ है। वह संघ है, ऐसे लोगों का संघ है
जो ITI इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिए थे और लगभग पास माने जा रहे हैं। आप कहिएगा पास कैसे माने जाएंगे? पास इसलिए माने जाएंगे जो भी अपनी कैटेगरी पार कर चुके हैं, वो अपने कैटेगरी जो पास करने का था 40%, 32%, 34% जो भी था, वो अगर वो पास कर रहे हैं तो वह जो है पास ही माने जाएंगे, क्योंकि भर्ती की संख्या जो है कम है लेकिन बच्चे भी बहुत कम पास है। तो इसलिए वो उन लोगों द्वारा, ये संघ द्वारा जो है लड़ा जा रहा है। जब जानते ही हैं कि यह मामला किस में चल रहा है, यह मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। यह मामला कहां चल रहा है भैया? न्याय प्रक्रिया में चल रहा है। न्याय प्रक्रिया जब चल रहा है तो इधर से सरकारी आदमी है और इधर से क्या है? गेस्ट वाले हैं। क्या है भैया? ये गेस्ट वाले हैं, गेस्ट है और संविदा है, और इधर से सरकार है। इधर से BTSC मान लीजिए, इधर से जो BTSC वाले मान लीजिए, BTSC आयोग की तरफ से कोर्ट में केस चल रहा है, अभी जाना है। लेकिन ये तीसरा पर्सन घुस गया है, ये संघ। क्या है? यह संघ घुस गया है बहाली प्रक्रिया पूरा कराने के लिए और पूरा जी जान से जुड़ गया है। यही कारण है कि जो है इनको जो है पेपर में ऑलरेडी छपवाना पड़ा। क्यों छपवाना पड़ा? ये संघ के विद्यार्थी करते क्या थे भैया? इस संघ के विद्यार्थी बार बार क्या करते थे? उन्हें मेल करते थे, बार बार RTI से जवाब मांगा जा रहा था। तो इनसे परेशान होके और इन्होंने एक पेपर में विज्ञापन छपवाने की जब कोशिश की, हिंदुस्तान पेपर और अदर पेपर, बहुत सारे पेपरों में जो है इसको छपवाने की जब प्रयास किया गया, विभाग को यह चीज पता लगा और उन्होंने अपना बयान पहले ही छपवा दिया। क्योंकि जानते हैं आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का अर्थ है कि अभी आप भी समझ पा रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है। क्या एक ही पार्टी चुनाव में प्रचार कर रही है? हर पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन दिखाया किसी एक पार्टी को जा रहा है। आप भी जान रहे हैं। तो वही चीज आज इसके साथ हो रहा है, भर्ती के साथ। BTSC चाहती ही नहीं है भैया, BTSC जो है चाहते ही नहीं है कि ये भर्ती हो, क्योंकि इनको गेस्ट से बहुत फायदा है। गेस्ट वाले मित्र जो है, बुरा नहीं मानिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जो देना हो दीजिएगा। BTSC को यह फायदा है, गेस्ट इंस्ट्रक्टर रखने से इनका शोषण करना बहुत आसानी से बढ़ रहा है। अभी भी आप जानते हैं कि ITI में जब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता था तो वहां जो क्या होता था, वहां जो था 6 महीना पे एकदम फर्स्ट क्लास क्रीम मलाई चाटने के लिए मिल जाता था। जब एग्जाम होता था, ITI के छोटे से लेकर बड़े लेवल के विद्यार्थी जो भी स्टाफ थे या BTSC के विभाग के अधिकारी हो, उनको सबको मलाई चाटने के लिए मिल जाता। जब से CBT एग्जाम हुआ है ना, CBT, तब से इनका मलाई चाटना बंद हो गया। तो ये मलाई कहां से चाटते हैं? ये मलाई चाटते हैं लोग, विभाग के लोग, गेस्ट स्ट्रक्चर से। गेस्ट स्ट्रक्चर से बार बार उनका रिन्यूअल करने के नाम पर या किसी एग्जाम कराने के नाम पे या उसके नाम पे इनसे बार बार जो है ठगी किया जाता है। हमेशा ठगी होता है, और वो कहे ना कहे वो जानते ही हैं। तो ये संघ जो है पूरी अपना ताकत झोंक दिया है भर्ती को पूरा कराने की। यह संघ जो है बहुत मैं आभार समझिए। तो इस संघ के पूरे हर एक सदस्य को बधाई देना चाहिए। आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह जो है आपके लिए लड़ रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो एग्जाम में पास किया उसके लिए लड़ रहे हैं। जो इन्होंने विज्ञापन में छपवाने की कोशिश किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इन्होंने पेपर को छापने के लिए दिया था। हिंदुस्तान खबर है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, पटना प्रभात खबर है, लेकिन इनका पेपर में नहीं छपा। उसके पहले उनका छप गया, BTSC विभाग द्वारा छप गया, वो भी गलत न्यूज। क्या आपको लगता है कि पेपर के इतने सारे न्यूज के अनुसार आपका भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा सर, जब तक कोर्ट के से स्टे नहीं हटेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 17 तारीख को जो हुआ था उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप जो है अदर प्रक्रिया शुरू रख सकते हैं, आप जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू कर जारी रख सकते हैं, लेकिन आप जो है भर्ती नहीं करा सकते, जॉब नहीं दे सकते, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते। तो क्या चाहती सरकार? तो ITI वालों का स्कोर कार्ड नहीं जारी कर सकती। यही डिग्री डिप्लोमा वाले विद्यार्थी कई ग्रेड में, कई ग्रुप में जो है फॉर्म भरे हुए हैं, उनको सिलेक्शन करने के लिए उनका ग्रुप सिलेक्शन करना था। इसके लिए वेबसाइट नहीं खोला जा सकता? नहीं चाहती, क्योंकि BTSC चाहती ही नहीं भर्ती हो। जब इन्होंने इस संघ को पूरा टाइट होते देखा तो वो डर चुके हैं, पूरी तरह से वो डर चुके हैं। इसलिए जो है वो बखलाए हुए हैं, किसी तरह इस संघ को तोड़ने का प्लानिंग चल रहा है। ये जो संघ है, इस संघ के सदस्य जो भी है, दिलीप कुमार है, ये प्रदेश अध्यक्ष है, इस संघ के अध्यक्ष है। देखिएगा,
दिलीप कुमार है, प्रकाश तिवारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, विवेक श्रीवास्तव है। तो ये लोग को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं इनको तोड़ दे, ये संघ टूट जाए और जो है यह भर्ती रुक जाए। किसी तरह भर्ती रोकने का शुरू से प्रयास चल रहा है और अभी भी चलेगा। सर कोर्ट ने जब 17 तारीख को कहा था तो क्यों नहीं बीटीएससी जो है स्कोर कार्ड जारी कर रही है? आज कह रही है कि जो है आप आचार संहिता के बारे हम जारी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? यही बच्चे जब जाते हैं आपसे पूछते हैं, जब इनके संघ के विद्यार्थी 10-15 जाते हैं बीटीएससी विभाग में, तो आप कहते हैं कि 3 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे, 6 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे, पूरा रिजल्ट बन के तैयार है। किसको भरमा रहे हैं? किसको भरमा रहे हैं? बीटीएससी बुर्बक बना रही है सबको। और ये बात जानिए कि अभी जो है आप सभी अनजान नहीं है भैया, अनजान नहीं है। आपने जब आप जब सीटीआई या सीआईटीएस के ये सीआईटीएस की है ना, दुनिया ब्रह्मांड का इतना बड़ा डिग्री है कि बहुत ज्ञानी लोग हैं इसमें, और आपको बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, कोई यूट्यूबर बेवकूफ नहीं बना सकता, इतना जान जाइए। भले इसको कहने जाइए, कोई अगुआ आ जाए कहिए कि हाँ सीटीआई किए हुए हैं, तो ये कौन है? कंप्यूटर डिग्री कर ले रहा है। लेकिन ये लोग इतने तेज है, इतने तेजस्वी लोग हैं इसमें कि जिसके जवाब नहीं है। तभी तो केस होता है, तभी तो भर्ती रुकती है इसमें। तो ये देखेंगे आप लोग, तो इसमें जो है केस हो चुका है। तो जाहिर सी बात, जब इतने तेजस्वी लोग हैं तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि अभी तक आपको रिजल्ट नहीं जारी करना है, तो कैसे स्कोर कार्ड जारी करेगा? नहीं जारी करेगा। बीटीएससी चाहता भी नहीं है और जारी भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपका काम है कि जो बहाली पे जो है स्टे लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है रिजल्ट देने से, उसको क्लियर कराना। क्यों? गेस्ट वाले अगर रोकना चाह रहे हैं, तो अगर वो गेस्ट भी अगर इस चीज को सुन रहे हैं, उनको लगे कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं, तो हमारे साथ आ जाइए, डिबेट में बैठ जाइए हमारे चैनल पर, बताइए कि आप क्यों रोकना चाहते हैं भर्ती को। चाहे ये भी संघ, ये संघ के कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बैठिए और बताइए कि आपने क्यों इंटरफेयर किया है इसमें। तो आगे देखेंगे इनका कहना क्या है कि आगे इन्होंने, इनका जब दबाव बना है तब जो है ये आज पेपर में छपा है, ऐसे नहीं छपा है, पेपर में छपने से रिजल्ट नहीं आने वाला है, इसको मान के चलिएगा। आगे थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे इन लोगों ने लिखा क्या है। डायरेक्ट यहां से पढ़ेंगे कि उपरोक्त विषय बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा अनुदेशक परीक्षा लेने के उपरांत विनियमित बहाली करने के नियत साफ नहीं है। श्रम संसाधन के अधीन राज्य में चल रहे सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नियमित अनुदेशक की बहाली काफी दिनों से लंबित होने के कारण उपरांत सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अधीन बहाली करने हेतु ऑनलाइन आवेदन के उपरांत परीक्षा लिया था, परंतु यह नियमित बहाली विगत दो दशकों से राज्य में बहाली रुकी हुई थी। सरकार एवं विभाग और आयोग के लचीलेपन रुक के कारण बार बार बहाली प्रक्रिया उच्च न्यायालय में पहुंच जाता है। सर बार वास्तव में सही पूछिए तो सीटीआई वाला ही जो है न्यायालय में पहुंच जाता है। पता नहीं इसमें कौन सी बीमारी है। कारण यह है कि सरकार अपनी कमियां नियमावली में छोड़ देती है। भैया सही बात है, नियमावली में कभी गजट छोड़ देता है, कभी कुछ छोड़ देता है, तो क्या दिक्कत है? क्या बीटीएससी आयोग में सब अनपढ़ गवार भर्ती हो गए हैं? हमें तो नहीं लगता कि अनपढ़ गवार भर्ती हुए हैं। तो क्यों ऐसा होता है? इसी भर्ती में ऐसा क्यों होता है? आपके कोई भर्ती क्लियर नहीं होते। बीटीएससी को बंद कर देना चाहिए, बिहार में हटा देना चाहिए इसको। आपकी कोई भर्ती प्रक्रिया क्लियर नहीं होती तो क्यों भर्ती कराते हैं आप? बच्चों का जीवन खराब करते हैं आप लोग। आगे देखिएगा, वही संघ के अभ्यर्थी ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा है कि रवि रंजन ने कहा, ये संघ के अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार एवं विभाग तथा आयोग के नियत साफ होती तो बहाली प्रक्रिया न्यायालय में जाने का कोई मामला ही नहीं बनता। लेकिन तत्काल बहाली प्रक्रिया में न्यायालय के द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आयोग को स्पष्ट कह दिया कि वह भर्ती प्रक्रिया जारी, लेकिन परीक्षा होने के 1 सप्ताह के अंदर आयोग ने अपने उत्तर कुंजिका सभी अभ्यर्थियों के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। उसकी आपत्ति की समय सीमा के अनुकूल आपत्ति भी दर्ज करा लिया। उसके 15 दिन के बाद भी अभ्यर्थी संघ ने श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और नियोजन प्रशिक्षण के सचिव से मुलाकात किया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को साफ शब्दों में कहा कि
विभाग की ओर से कोई भी बहाली प्रक्रिया पर रोक नहीं है, केवल अंतिम परिणाम पर है। उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश के अनुसार रोक लगाई है। इसी बीच अभ्यर्थी संगठन कोर्ट में इंटरवेनर कर दिया। जब इंटरवेनर बन गए इन्होंने, तब से लेकर आज तक नहीं तो विभाग इस मामले को पूरी संज्ञानता से देख रही है और नहीं तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर सरकार की यही रवैया रही तो इस विभाग के अधीन 2 दशकों से नियमित बहाली करने की मंशा नहीं है, तो फिर बार बार अनुदेश आवेदन लेकर परीक्षा करवा कर प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं कर रही है, जिससे सभी उत्तर कुंजी के अनुकूल सफल अभ्यर्थी के अंदर संशय का मामला उत्पन्न हो रहा है। जबकि सरकार कुशल गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की जिक्र अखबारों में या समाचार में माध्यम से अभ्यर्थी के अभिभावकों को दिख रही है, लेकिन इस बार अभ्यर्थी संगठन के सभी सदस्यों ने संकल्पित हो चुका है कि जब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक चुप नहीं बैठेंगे। वर्तमान में देश में ही रह रहे लोकसभा चुनाव को लेकर संवैधानिक तरीके का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों ने कोई ऐसा कदम उठाने सोच रहा है जिस किसी रूप से अभ्यर्थी को दोष ना हो। दूसरी ओर अभ्यर्थी का यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इन्होंने क्या लिखा है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का ही कहना है कि बहाली प्रक्रिया को चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक प्रभावित नहीं किया गया है, तो फिर सरकार एवं विभाग या आयोग अगली प्रक्रिया जारी क्यों नहीं करती। विभाग एवं आयोग के संदिग्धता कहीं ना कहीं साफ दिखा रहे हैं। सही बात है, और विभाग और आयोग की संलिप्तता पूरी तरह से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो है खिचड़ी पकड़ा है, कुछ तभी तो भर्ती नहीं कराई जा रही है। तो ये संघ जो है बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। इस संघ में बहुत सारे मित्र हैं। अगर हम चाहेंगे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ जो अगर यूट्यूब से इस संघ के कोई भी सदस्य अगर देख रहे हैं अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी इस चीजों को नहीं जानते हैं कि कोर्ट से रोक लगा हुआ है, इंटरवेनर अपनी पूरी जी जान, इसमें जो भी सदस्य वाकिले काबिले तारीफ है, वो वाकई काबिले तारीफ लोग हैं और उनको सत नमन है कि आप जो है इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत के साथ आप लड़ रहे हैं। पूरे कमेटी को जो है आप संभाले हुए हैं और लड़ रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ। और सचमुच में पूछिए तो ईमानदारी की हमेशा जीत हुई है, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, आपकी भी जीत होगी। जब तक कोर्ट से स्टे नहीं हटता है, इन्होंने एकदम क्लियर खा लिया है कि कोर्ट से स्टे हटवा देना है तो हटवा देंगे। और इसी डर के कारण जो है मेन यही कारण है कि पेपर में आज ये नोटिस दिखाया गया, क्योंकि और बच्चे जानते हैं कोई भी केस लड़ने के लिए बहुत सारे जो है संपत्ति की जरूरत पड़ती है, पैसा वगैरह की जरूरत पड़ता है। तो क्या है, इसमें हम कुछ आपको नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि ये लोग इसी कारण से वीक पड़ रहे हैं, जिस कारण से जो है इनको तोड़ने की कोशिश रणनीति चल रही है। इसी कारण से इस पेपर को ये छपाया गया कि हाँ रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगा। इसके पहले भी पेपर में कई सारी चीजें छपे, नहीं हुआ, और ये भी नहीं होगा जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, कोर्ट का आदेश नहीं आएगा कि हाँ रिजल्ट जारी किया जाए, उस पर से स्टे नहीं हटेगा। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखे। वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा जरूर कमेंट में लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकारी पाने के लिए।